अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम डॉक्टर सैयद काशिफ अली है। मेरी स्पेशलाइजेशन फैमिली मेडिसिन है। आज का मेरा व्लॉग उन लोगों के मुतल्लिक है जो अपना वज़न कम करने के बारे में और अपना पेट कम करने के बारे में संजीदा हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वज़न कम करने के लिए सिर्फ आप चंद कहवे पिएंगे और वज़न कम हो जाएगा, तो ये सरासर झूठ है। वज़न कम करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना होगी और आपको कार्बोहाइड्रेट्स में कमी लाना होगी। ग़िज़ा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका मोटापे से जो ताल्लुक़ है वो डिपेंड करता है कि उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है। सादा ज़बान में ग्लाइसीमिक इंडेक्स से मुराद यानी उस ग़िज़ा में मिठास का लेवल कितना है, यानी जितना किसी ग़िज़ा में मिठास का लेवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज़्यादा होगा, उतना उसका मोटापा पैदा करने की टेंडेंसी सलाहियत वो ज़्यादा होगी, और जितना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिठास का लेवल कम होगा उतना ही वो ग़िज़ा मोटापा पैदा करने की तरफ टेंडेंसी कम रखेगी। अब हम आपको 4 ऐसे काम बताएंगे जो आप अगर कर पाएंगे तो आप अपना मतलूबा हदफ तेज़ी से हासिल कर लेंगे, पेट भी कम हो जाएगा और वज़न भी कम हो जाएगा। पहला काम तो ये है कि आपको एक बड़ा और एक मजबूत फैसला करना है कि आपको गंदुम छोड़ना है। गंदुम जो हम चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है, और जो हम बेकरी की अशिया खाते हैं, जो बर्गर शवारमे इस तरह की ग़िज़ा खाते हैं, उसमें ज़्यादातर मैदा इस्तेमाल होता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 है, 85। अगर हम गंदुम का परहेज़ करेंगे तो हमें साथ साथ इन तमाम चीज़ों का भी परहेज़ करना है, तभी हम मोटापे से बचेंगे। अल्टरनेट क्या है? तो अल्टरनेट जौ का इस्तेमाल है। जौ का यानी 100 ग्राम जो बारले है उसका आटा, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 है, सिर्फ 30। तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक ये बड़ा फ़ैसला कर लेते हैं तो न सिर्फ आप पेट भी तेज़ी से कम कर पाएंगे, मोटापे को तेज़ी से कम कर पाएंगे, और जो एक शुगर की आम किस्म है टाइप 2 डायबिटीज़, ताहयात इंशाअल्लाह उससे भी बचे रहेंगे। दूसरा बड़ा फैसला ये है कि आप चीनी छोड़ें। चीनी छोड़ने से मुराद ये है कि चीनी जिन अशिया में इस्तेमाल होती है वो तमाम अशिया आपको परहेज़ करना होगा। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 पर है, 100 पर है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करेंगे, ख़ासकर रात को मीठे का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका वो मीठा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मोटापे को कम करना मुश्किल होगा। लेकिन ये फ़ैसला आपका उसी वक्त तक का है, ये जो ज़्यादा परहेज़ जब तक आप मतलूबा अपना हदफ हासिल नहीं कर लेते। जब अपना हदफ हासिल कर लेंगे तब आप एतदाल के साथ चीनी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा काम जो है वो है ये कि आपको चावल छोड़ना चाहिए। चावल जो हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, और चावल बहुत ज़्यादा मोटापे का बायस बनते हैं। फिर हम ज़्यादातर घी वाले चावल इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़ीद मोटापे का शिकार करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा चावल के शौकीन हैं वो इसमें थोड़ी सी नरमी ला सकते हैं, वो 1/4 प्लेट चावल की खा सकते हैं और साथ बाकी अपना पेट जौ की रोटी से भरें। और ये भी जो सख्ती और जो ज़्यादा जो है परहेज़ वो उसी वक्त तक का है जब तक आप मतलूबा हदफ हासिल नहीं कर लेते। जब आप अपना वज़न हासिल कर लें तो फिर उसके बाद आप एतदाल के साथ दोबारा चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चौथा आपको जो काम बता रहा हूँ वो नहायत आसान है, वो है दार चीनी का इस्तेमाल, यानी सिनामन पाउडर का इस्तेमाल। ये आप रोज़ाना निहार मुँह 1 कप गर्म पानी में इसका आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करें
और इसको उस वक्त तक जारी रखें जब तक आप अपना मतलूबा वज़न हासिल नहीं कर लेते, आप पेट का जैसे फैट है उसको ख़त्म नहीं कर लेते, क्योंकि दार चीनी का पाउडर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, आपका जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो एक बहुत बड़ी वजह है मोटापे की, उसमें कमी लाता है। तो ये आप अगर इस्तेमाल साथ करेंगे तो आपकी जो ढीठ किस्म की चर्बी, खासकर जो पेट की चर्बी है, जो अदरवाइज जो ख़त्म आसानी से नहीं होती, वो फिर तेज़ी से वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इन फैसलों पर अमल करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत तेज़ी से, यानी 3 से 4 किलो पर मंथ आप वज़न कम कर सकते हैं, और ना सिर्फ आप तमाम ज़िंदगी के लिए अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आप जो आम शुगर का एक मर्ज़ है उससे भी इंशाअल्लाह बहुत हद तक महफूज रह सकते हैं। जी, अपना और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।